आज सगळ्यांना, थोडे मराठी लोक पण आहेत ना, सगळ्यांना मनापासून मी धन्यवाद देतो. तुम्हाला मी इथं मुद्दाम भेटायला आलो की आमचे प्रल्हाद जोशी अतिशय जवळचे मित्र आहेत. धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचा, हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा. अरे धर्मवीरवाले आहेत तिकडं. रानी चन्नम्मा की वीरता को भी मैं नमन करता हूं. ऐसा देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इनका धारवाड़ से बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है. पुणे और धारवाड़, पुणे एजुकेशन हब है, धारवाड़ भी एजुकेशन हब है. पुणे सांस्कृतिक शहर है, धारवाड़ भी सांस्कृतिक शहर है. वैसा प्रहलाद जी सिमिलरिटी बहुत है. और महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये दोनों भी जो हमारे राज्य है, इसमें काफी, जैसे विट्ठल को कानडाऊ विट्ठलू वे भी कहते हैं, कानड़ी विट्ठल. तो ये चुनाव जो है, ये चुनाव सिर्फ प्रहलाद जोशी जी का नहीं है, ये सिर्फ धारवाड़ चुनाव क्षेत्र का नहीं है. ये देश का नेता चुनने का, देश का नेता, देश का विकास और देश के प्रगति का चुनाव है. और इसलिए हमें इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेना है. इसमें मेरे ख्याल से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रहलाद जोशी जी ये 5वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है. चौकार तो मार दिया, अभी 5वीं बार है. और ये 5वीं बार भी आपके आशीर्वाद से ये बहुत भारी वोटों से जीतेंगे और मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे. और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, आपसे विनती करने आया हूं कि जो प्रहलाद जोशी यहां 4 बार चुनाव में जीते हैं और इसलिए 5वीं बार भी एक जो कर्मठ कार्यकर्ता है, बहुत ही विनयशील भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और सांसद होने के बाद वो मंत्री भी बने. और लेकिन मंत्री बनने के बाद भी एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता है. उनके दिमाग में कभी भी सत्ता की हवा नहीं गई. जैसे मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं. मुख्यमंत्री जरूर हूं, लेकिन मैं कल भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और कल भी कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा. और मैं उनका, क्योंकि वो भी बहुत ही विनयशील है. भाग्यशाली हो कि ऐसे सांसद को आपने चुन के भेजा है जो आदर्श सांसद है, आदर्श लोक प्रतिनिधि है. आप मोदी जी का हमें मुश्किल कर दिया है. वोट नहीं दूंगा, बिजली काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. उस वक्त चुनाव में मैं यहां पर आया था, बड़ी बड़ी घोषणाएं दी, बड़े दिए, बोले ये करेंगे, वो करेंगे. चुनाव में जीतने के बाद बोलते हमारे पास पैसे नहीं है. ऐसा होता है क्या कभी? और इसलिए देश में सिर्फ एक ही गारंटी चलती है, मोदी गारंटी. गया है कि ये कर्नाटक में ये कांग्रेस जो बोलती है वो करती नहीं है. यहां पर लोगों को गुमराह करने का काम करती है, लोगों को फंसाने का काम करती है. और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, कर्नाटक के लोगों के लिए ये जो काल है, ये रावण राज्य है.
हमें इस रावण रूपी राक्षस को क्या करना चाहिए? प्रभु रामचंद्र जी ने क्या किया था धनुष बाण से, और वो करना है। और मैं ये भी कहूंगा कि मैं सुन रहा हूं कुछ कि ये लोकसभा चुनाव के बाद कुछ इधर कुछ होने वाला है क्या, महाराष्ट्र के जैसा? थोड़ा मुझे ज्यादा अनुभव है और निश्चित रूप से ये कर्नाटक की जनता भी समझ चुकी है। 1 साल में उनको पता चल गया है और इसलिए मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाया है। मोदी जी ने इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आज अपनी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लाने का काम किसने किया है? मोदी जी ने किया है। अब बोलते हैं हम तीसरे नंबर पे लाएंगे। ये मोदी जी का निर्धार और संकल्प। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, डगमगा गई है। ऐसे परिस्थिति में हमारे मोदी जी हमारे देश को आगे बढ़ा रहे, हमारे देश की प्रगति कर रही है। पूरे दुनिया में मोदी जी के नाम का डंका पीट रहा है, क्योंकि मोदी जी पूरा 24 घंटा काम कर रहे हैं। देखा जो 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लिया है। एक जगह मोदी जी, दूसरे जगह जो कांग्रेस के युवराज है, थोड़ी गर्मी हो गई तो ठंडी हवा खाने के लिए विदेश जाते हैं, हमारे मोदी जी को बदनाम करते हैं, देश की बदनामी। ऐसे लोगों को चुनकर भेजेंगे आप? किसको भेजेंगे? मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि प्रहलाद जोशी जैसा सांसद मिलना ये सौभाग्य है। मुझे किसी ने बताया 92-93 में ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराने का काम हमारे प्रहलाद जोशी जी ने किया था। जोशी जी ने डटकर मुकाबला किया था, क्यों? एक कर्मठ कार्यकर्ता है। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति उनके रग रग में समाई है। और आज मोदी जी के वजह से हम कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराने की हिम्मत कर सकते हैं। और 370 कलम हटाने का काम मोदी जी ने किया है। हमारे अमित भाई ने मोदी जी के नेतृत्व में किया। कोई लोग बोल रहे थे कश्मीर जलेगा, बम फूटेंगे, पत्थरबाजी होगी, हुआ क्या कुछ? ये मोदी जी की जो ताकत है। पाकिस्तान पहले जैसे हिम्मत नहीं करता अभी। पहले पाकिस्तान बम फोड़ता था, दहशतवादी बम फोड़ते थे, तब हमारे प्रधानमंत्री जाते थे इन्हों में, वो कमेटी में जाके बोलते अरे उनको समझाओ, वो देखो ऐसे कर रहे। ये मजबूरी दिखा रहे थे। अभी हमारा भारत मजबूर नहीं, हमारा भारत मजबूत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत मजबूत है। अभी प्रधानमंत्री बोलते हैं पाकिस्तान ने आंख उठाकर देखे तो घर में घुसकर मारेंगे, ये मोदी जी कहते हैं। और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दिया। हम देख रहे हैं कि यूपीए सरकार में कितने स्कैम हुए। 2014 से पहले कितने बम ब्लास्ट हो गए, कि कोयला घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, सब हो गया। लेकिन कोयला घोटाले में मुंह काला करने वाले मंत्री भी हमने देखे। लेकिन हमारे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने काले कोयले का मंत्रालय भी स्वच्छ और ट्रांसपेरेंट कर दिया। ये फर्क है, ये फर्क है काम में। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि कोल इंडिया में भी आपने प्रोडक्शन में 25% बढ़ा दिया, उससे देश को बड़ी ऊर्जा मिलती है, देश के माइनिंग सेक्टर को बढ़ावा मिला है, हमारे महाराष्ट्र को भी उसका फायदा हुआ है। और इसलिए प्रहलाद जी जनता के
प्यार के वजह से, आपके प्यार के वजह से, आपके आशीर्वाद के वजह से लगातार उनको जीत हासिल हो रही है। और इसलिए 20 वर्षों से इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो लीडरशिप कर रहे हैं। हुबली धारवाड़ की जनता फिर एक बार प्रहलाद जोशी को ही चुनेगी। ये क्या बोलते हैं उसमें, पत्थर की लकीर है। और म्हणून मी पुन्हा एकदा मनापासून आपल्याला धन्यवाद देतो। मोदीजी महासत्ता बनवायला निघालेले आहेत। मोदीजी पूर्ण जीवन मोदीजींनी या देशाला समर्पित केलेला आहे। आज कोणी देश बुडवायला निघालाय, कोई देश डुबा के बाद भी देश हित की डुबाने वाले, कहा देश बेचने वाले और कहा देशभक्त मोदी जी, ये फर्क है। और इसलिए सभी लोग इकट्ठा होते हैं मोदी जी को हराने के लिए। मोदी जी के द्वेष में उनको बदनाम करते हैं, उनको कि मोदी जी को हराना है। क्या यह मुमकिन है? यह मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। में राम मंदिर बनाना था, तारीख नहीं बताएंगे। मोदी जी ने मंदिर भी, तारीख भी, उद्घाटन भी हो गया, सब कुछ हो गया। आज करोड़ों राम भक्त खुश है। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का भी सपना था, दोनों भी हो गए। और इसलिए मैं हमेशा मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और विरोधी कितने भी ढोल पिटे, लेकिन जीतेंगे तो मोदी ही, और जीतेंगे तो हमारे प्रहलाद जोशी जी। और इसलिए मैं ये जो 7 तारीख है, समय कम है, हमारे पास विजन है, उनके पास सिर्फ वोटों की राजनीति है। देश के विकास का रोड मैप हमारे मोदी जी के पास है। उनके पास क्या है? होने के बाद भी लॉन्च न होने वाला युवराज है। मोदी जी ने तो इसरो के माध्यम से चांद्रयान का लॉन्चिंग कर दिया, लेकिन कांग्रेस इनकी लॉन्चिंग नहीं कर पाई। बार बार लॉन्च हो गया। क्या बोलते हैं उसको, कौन मुझे अभी कोई बता रहा था कि पप्पू फेल हो गया। कितने बार फेल हो गया और कितने इतना ही विनती करूंगा। और हमारे मराठी आपले सगळे बांधव भगिनी आहेत, त्यांना पण विनंती करेन की मोदीजींची किंवा इंडिया अलायन्सची नाही आहे, ये इंडिया अलायन्स, ये सगळे एकत्र आहेत लगाने के लिए। लेकिन 2014 में भी उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन क्या हुआ? लोगों ने मोदी जी को साथ दिया और कांग्रेस को हटा दिया। हटाओ, गरीबी हटी क्या? गरीब हट गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। मोदी जी ने गरीबी से ऊपर निकाला। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन
की घोषणा अगले 5 साल तक मोदी जी ने की। आज घर देने का काम मोदी जी कर रहे हैं, महिलाओं का आत्मनिर्भर भारत कर रहे, रोटी कपड़ा मकान देने का काम कौन कर रहा है? तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और इसलिए उन्होंने 10 साल से हम देख रहे हैं, दिन रात मेहनत करने वाला प्रधानमंत्री हमें मिला है। दिन रात मेहनत करने वाला, देश को आगे बढ़ाने वाला, देश का विकास करने वाला प्रधानमंत्री हमें मिलना, यह हमारा सौभाग्य है। महाराष्ट्र के बारे में मैं बताऊंगा कि महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने जो किया, जो संघर्ष किया, आपको मैं बताना चाहता हूं। मैं एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन जब अन्याय हुआ, हमारे विधायकों के साथ अन्याय हुआ, शिवसेना बीजेपी का गठबंधन चुनाव में हम चुनाव लड़े, तो सरकार किसके साथ बननी चाहिए थी? बीजेपी के साथ बननी चाहिए थी। लेकिन हमारे मुखिया जी ने, उबाठा जी ने उधर कर दिया कांग्रेस, जिनको बाबा साहब ठाकरे जी ने कहा था ये कांग्रेस को दूर रखो, उनको कंधे पे लिया, सर पे बिठाया, सरकार बनाई और लोगों के साथ विश्वासघात किया। इसलिए एकनाथ शिंदे ने सरकार को पलटी कर दिया। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, एवढं सांगेन की जसं महाराष्ट्रामध्ये धाडसी निर्णय आम्ही घेतला, आज लोकांच्या मनातलं सरकार आम्ही स्थापन केलं, एक डैशिंग निर्णय लिया। इसलिए मैं कहा था कुछ चल रहा है क्या यहां पर, और निश्चित रूप से लोगों ने अभी मन बनाया। 1 साल में कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है। झूठे वादे आप ज्यादा नहीं आप दे सकते, 1 बार 2 बार झूठ बोल सकते, तीसरी बार लोग झूठ पकड़ेंगे। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि अभी लोग विपक्ष वाले जो है इंडिया अलायंस, उनको पता है हम हारने वाले हैं, मोदी जी जीतने वाले हैं, इसलिए बोलते संविधान बदलेंगे। लेकिन मोदी जी ने साफ कहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब का संविधान नहीं बदलेगा। ये हकीकत है, क्योंकि बाबा साहेब का पराभव, बाबा साहेब की जो का उनको हराने का काम कांग्रेस ने किया। बाबा साहेब बोलते थे कांग्रेस ये जलता हुआ घर है, इससे दूर रहो। आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांना खास करून विनंती करायला आलोय, 7 तारीख आला आपण चुनाव, 7 तारीख, 7 तारखेला सकाळी सगळ्यांनी लवकर उठलं पाहिजे। ऊन आहे, उन्हाळा आहे, सगळ्यांनी आपलं मतदान केलं पाहिजे। आपल्या हक्काचे मतदान केंद्रावर आणले पाहिजे। बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख जे कोणी आहेत त्यांनी अगदी प्रामाणिकपणे डोळ्यात तेल घालून काम केलं पाहिजे। आणि जेवढं मतदान वाढेल, जितना वोटिंग बढ़ेगा, जितना परसेंटेज बढ़ेगा, उतना प्रहलाद जोशी जी का मार्जिन बढ़ेगा। इसलिए आपको मेरी विनती है कि आने वाले 7 तारीख को, अभी बहुत कम समय है, 3-4 दिन है, इसमें आपको पूरा काम करना है। आप 3-4 दिन 7 तारीख को काम करो। प्रहलाद जोशी जी आपके लिए 5 साल काम करेंगे, 5 साल आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर धारवाड़ में विकास करना, आपको यहाँ पर सुविधा देना, यह पूरी तरह डेवलपमेंट करना, ये उनको आसान क्यों है? अभी बहुत ही मोदी जी के वो विश्वासु सहयोगी है, सहकारी है, और निश्चित रूप से फिर एक बार वो चुनकर आएंगे 5वीं बार आपके आशीर्वाद से, ये मुझे गारंटी है। और मोदी जी की भी गारंटी है कि आप सब लोगों ने तय किया है, देशवासियों ने गारंटी ली हुई है कि फिर एक बार मोदी सरकार। और मेरे साथ सब लोग बोलो, अब की बार,
अब की बार। और उसमें हमारे धारवाड़ से प्रहलाद जोशी जी भी मजबूती से हाथ ऊपर उठाने के लिए दिल्ली आपको भेजना है ना। हाथ ऊपर उठा के आप हाथ ऊपर ऊंचा करके बताओ कि हम प्रहलाद जोशी जी को पिछले रिकॉर्ड से इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे और ज्यादा मार्जिन दिलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।